अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्गो यानी बुर्ज सुंबला के बारे में कि 15 जून से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 21 जून पे, वर्गो के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वर्गो, ये वीक आप लोगों के लिए अंदरूनी तरतीब, जहनी सफाई, फैसलों की पुख्तगी और अमली कदम उठाने का है। इस वीक में आपके अंदर ये एहसास मजबूत होगा कि अब ज़िंदगी के बिखरे हुए मामलात को एक तरतीब में लाना ज़रूरी है। सन के असरात आपको खुद एतमादी, इज़्ज़त नफ्स और अपनी बात वाज़ेह करने में हिम्मत देंगे, जबकि मरकरी के असरात सोच, गुफ्तगू, प्लानिंग और कागजी मामलात में तेज़ी पैदा करते नज़र आते हैं। वीनस के असरात मोहब्बत, ताल्लुकात, खूबसूरती और नरम रवैये को बढ़ाएंगे, मगर मार्स के असरात कहीं कहीं जल्दबाजी, गुस्सा या ज़िद भी पैदा कर सकते हैं। जुपिटर आपको मौक़े, मदद और उम्मीद का दरवाज़ा खोल के देगा, जबकि सैटर्न के असरात आपको जिम्मेदारी, सब्र और हकीकत पसंदी सिखाएगा। ये वीक आपको बताएगा कि सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अमल करने से रास्ते बनते हैं। दिल और दिमाग के दरमियान तवाज़ुन रखें। जो लोग काफ़ी अरसे से किसी फैसले में फंसे हुए थे, उनके लिए रास्ते साफ हो सकते हैं। कुछ बातें शुरू में मुश्किल लगेंगी, मगर आखिर तक आपको समझ आ जाएगी कि ये तब्दीली आपके हक में थी। पुरानी गलतियों को वर्गो दोहराने की बजाय नया अंदाज अपनाएं। ये वीक खामोश मेहनत, दुआ, प्लानिंग और दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त कदम उठाने से फ़ायदा दे सकता है। करियर के हवाले से बात करें तो वर्गो, ये वीक आप लोगों के लिए खासी पेशरफ्त का इशारा लेकर आया है। जॉब करने वाले अफराद के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ सकती हैं जहां आपको अपनी काबिलियत दिखाने के भरपूर मौके मिलेंगे। ख़ास तौर पर वो लोग जो गुज़श्ता कुछ अरसे से तरक्की या किसी नई जिम्मेदारी के मुंतज़िर हैं, उनके लिए इस वीक में कोई अहम पेशरफ्त होती नज़र आती है। आपके सीनियर्स या बॉस आपके काम को ज़्यादा संजीदगी से नोट करेंगे और मुमकिन है कि आपको किसी अहम प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए। लेकिन अगर आप नई जॉब की तलाश में है तो इस वीक में इंटरव्यूज़ या अप्लाई करने के लिए खासा मौजूद वक्त है। ऐसे इशारे मिलते नज़र आते हैं कि आपके लिए मामलात बेहतरीन हैं। कुछ अफराद को बैरून मुल्क या बैरून शहर जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। इस वीक में इस बात का ख्याल रखना वर्गो ज़रूरी है कि किसी भी ऑफिस, सियासत या गैर ज़रूरी बहस में खुद को शामिल न करें, क्योंकि कुछ लोग आपकी कामयाबी से मुतासिर होकर हसद का शिकार हो सकते हैं। फ्रीलांसर या ऑनलाइन काम करने वाले अफराद के लिए भी ये वीक फ़ायदेमंद रहेगा। नए क्लाइंट्स या प्रोजेक्ट्स मिलने के इम्कानात हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी और काम की क्वालिटी पर ख़ास तवज्जो देना ज़रूरी होगा। करियर के हवाले से ये वीक इस्तेहकाम और तरक्की की बुनियादें रखने का है, बशर्ते कि आप अपनी सलाहियतों पर एतमाद रखते हुए मुस्तकिल मिजाजी से काम जारी रखें। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो वर्गो, ये वीक आप लोगों के लिए मोहतात मगर पॉजिटिव रहेगा। आमदन के कुछ नए ज़राए सामने आ सकते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो इजाफी आमदन के लिए किसी साइड बिजनेस या पार्ट टाइम काम के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए रास्ते खुलते नजर आते हैं। इस वीक में कुछ पुराने बकाया जात वसूल होने के इम्कानात भी हैं, जिससे माली दबाव में कमी आएगी। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए ये वीक नई प्लानिंग, सरमायाकारी के हवाले से इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप किसी नए बिजनेस या पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दबाजी की बजाय मुकम्मल तहकीक के बाद ही फैसला करें। ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंट्स की जाँच पड़ताल में लापरवाही ना करें, क्योंकि मामूली गलती मुस्तकबिल में नुकसान का बाइस बन सकती है। प्रॉपर्टी के मामलात में इस वीक में आप लोगों को अच्छी खबरें मिलती नज़र आती हैं। अगर कोई ख़रीदो फ़रोख्त ज़ेरे गौर है तो ये वीक इब्तदाई मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन रहेगा, लेकिन हतमी फ़ैसला करने से पहले किसी तजर्बाकार शख्स की राय वर्गो ज़रूर लीजिएगा। माली मामलात में इस्तेहकाम नज़र आता है, लेकिन फ़जूल खर्ची से बचना और बचत को तरजीह देना आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो मोहब्बत और जज्बाती मामलात में ये वीक आप लोगों के लिए खासा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीक में आपके जज्बात में गहराई और हसासियत बढ़ सकती है, जिसके बायस आप अपने शरीके हयात या महबूब के जज्बात को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। अगर गुज़श्ता कुछ अरसे से वर्गो किसी गलतफहमी या दूरी का सामना था तो इस वीक में मामलात आपको बेहतर बनाने के मौके देते नजर आते हैं। जो लोग किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए ये वक्त एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने और रिलेशनशिप को मजबूत बनाने का मैसेज लेकर आया है। ख़ास तौर पर छोटी छोटी खुशियों को अहमियत देना और एक दूसरे की बात को सुनना आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव तब्दीली ला सकता है। बाज़ वर्गो अफराद को अपने शरीके हयात की तरफ से कोई खुशकुन सरप्राइज़ या जज्बाती इजहार भी मिल सकता है, जिससे ताल्लुक मज़ीद मजबूत होगा। लेकिन इस हफ्ते एक बात का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी होगा कि किसी भी छोटी बात को ईगो का मसला ना बनाएं। बाज़ औक़ात मामूली गलत फहमियाँ बड़ी बहस का बाइस बन जाती हैं, इसलिए बर्दाश्त और समझदारी का मुज़ाहिरा करना इस वीक में बहुत ज़रूरी है।
रिलेशनशिप के हवाले से वर्गो, ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती आजमाइश और सीखने वाला साबित हो सकता है। अगर आप किसी संजीदा रिलेशनशिप में हैं तो इस वीक में कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जो पहले नज़रअंदाज होती रही थी। ये ज़रूरी होगा कि आप अपने जज्बात को दबाने की बजाय मुनासिब अंदाज में अपने शरीके हयात या पार्टनर के साथ शेयर करें। इस वीक में खुलकर बातचीत करना ही आपके रिलेशन को मजबूत बनाएगा। बाज़ वर्गो अफराद को अपने रिश्ते में एतमाद के मसले का सामना हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर माजी में किसी किस्म की गलत फहमी या राज छुपाने का मामला हुआ था, तो अब मामलात कुछ खुल सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप में कुछ दरार भी लेकर आ सकते हैं। ये वीक आपको सिखाएगा कि रिलेशनशिप में शफाफियत कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी के साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं तो इस वीक में संजीदगी से इस मौजू पर गुफ्तगू करने के मौके भी मिलेंगे और बाज़ वर्गो अफराद को अपने रिश्ते में दूसरों की मुदाखलत का सामना भी हो सकता है। ख़ास तौर पर ख़ानदान या दोस्तों की गैर ज़रूरी राय मसाइल पैदा कर सकती है। ऐसे हालात में वर्गो समझदारी का मुजाहरा कीजिएगा, अपने फैसले खुद करें। याद रखें कि इस वीक में जज्बाती तवाज़ुन बरकरार रखना सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप बर्दाश्त और पॉजिटिव रवैया अपनाएंगे तो आपके रिलेशनशिप में मजबूती आएगी, वरना मामूली से मामूली बात भी बड़ा तनाज़ा पैदा कर सकती है। सिंगल वर्गो अफराद के लिए ये वीक नए जज्बाती मामलात का मैसेज लेकर आया है। ख़ास तौर पर वो लोग जो काफ़ी अरसे से किसी मुनासिब रिश्ते के इंतज़ार में हैं, उनके लिए किसी नए शख्स से मुलाकात या राब्ता होने के इम्कानात हैं। ये वीक किसी तालीमी इदारे, काम की जगह या सोशल कनेक्शन के ज़रिए मुलाकात का इंदिया दे रहा है या सोशल राब्ते के ज़रिए मुलाकात हो सकती है। इस वीक में जल्दबाजी में किसी पर मुकम्मल एतमाद करना वर्गो मुनासिब नहीं। पहले उस शख्स के रवैये और नीयत को अच्छी तरह समझे, फिर ही कोई संजीदा कदम उठाएं। शादीशुदा अफराद के लिए ये वीक जिम्मेदारियों और जज्बात के दरमियान तवाज़ुन कायम करने का है। बाज़ शादीशुदा अफराद को घर के मामलात या बच्चों की जिम्मेदारियों के बायस ज़हनी दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन अगर वर्गो आप शरीके हयात के साथ मिलकर फैसले करेंगे तो आपके मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। हेल्थ के हवाले से बात करें तो वर्गो ये वीक मोहतात रहने का मैसेज लेकर आया है। ख़ास तौर पर आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर ख़ास तवज्जो देनी है। मैदे और असाबी दबाव से मुतल्लिक मसाइल सामने आ सकते हैं। अगर आप गुज़श्ता कुछ अरसे से बेख्वाबी, थकन या सर दर्द का शिकार थे तो इस वीक में अपनी आदत पर ख़ास तवज्जो दें। मुतवाज़न ग़िज़ा, पानी का इस्तेमाल और वक्त पर सोना आपकी हेल्थ को बेहतर रखने में आपकी हेल्प करेगा। बाज़ अफराद को मौसमी एलर्जी या जिल्द के मसाइल का सामना भी हो सकता है, इसलिए सफाई और एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें वर्गो स्टूडेंट्स के हवाले से तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक खासी मेहनत वाला है। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तवज्जो और मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की कुंजी होगी और बाज़ स्टूडेंट्स को इस वीक में असातिज़ा या सीनियर्स की तरफ से रहनुमाई भी मिल सकती है जो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। जो स्टूडेंट्स बैरून मुल्क तालीम के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए ये वीक उम्मीदों से भरपूर है। कुछ स्टूडेंट्स को अप्लाई करने या डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने का मौका मिलेगा, जबकि कुछ को बैरून मुल्क से पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल सकता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी मुकम्मल रखें, क्योंकि मामूली गलती भी आपके लिए ताख़ीर का बाइस बन सकती है। वार्निंग जोन के हवाले से बात करें तो वर्गो इस वीक में बुध और जुमे के दिनों में आप लोगों को ख़ास तौर पर एहतियात करनी है। जल्दबाजी में किए गए फैसले नुकसान का बायस बन सकते हैं, ख़ास तौर पर फाइनेंशियल मामलात में, और जज्बाती फ़ैसलों में एहतियात बहुत ज़रूरी होगी। किसी भी अहम डील या बड़े फ़ैसले से पहले अच्छी तरह सोचना और मशवरा लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बाज़ अफराद को इस वीक में हसद या नेगेटिव एनर्जी का एहसास भी हो सकता है, इसलिए रूहानी हिफाजत पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपनी रूहानी हिफाजत चाहते हैं तो कोशिश करें कि इस पूरे वीक में अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या अल्लाह या हफीज़ो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपको रूहानी तहफ़्फ़ुज़ और ज़हनी सुकून अता करेगा। और कोशिश कीजिएगा कि पढ़ने के बाद सुकून से बैठकर अपने दिल में पॉजिटिव ख़यालात लाएं, अल्लाह ताला को याद करें, अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से मजबूत करें, क्योंकि याद रखें जब हमारा ताल्लुक़ रब से मजबूत होता है तो मामलात खुद ब खुद बेहतरीन होते जाते हैं। ओवरऑल ये वीक वर्गो आप लोगों के लिए इस्तेहकाम सीखने और रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का मैसेज लेकर आया है। कुछ मामलात में आजमाइश आ सकती है, लेकिन आजमाइश आपको मजबूत बनाने का जरिया बनेगी। अगर आप सब्र, हिकमत और पॉजिटिव सोच को अपनाएंगे तो ये वीक आपके लिए आइंदा कामयाबियों की बुनियाद बन सकता है। आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि इस वीक खुद पर एतमाद रखें, जल्दबाजी से बचें और अपने दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज न करें। हर मुश्किल के अंदर एक मौका छुपा होता है और अगर आप हौसले और यकीन के साथ आगे बढ़ेंगे तो कामयाबियाँ इंशाल्लाह आपके कदम चूमेंगी।
سمو کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔